हमने कभी कोशिश ही नहीं की कि हमारा आईआईटी या एनआईटी निकले। आईआईटी और एनआईटी के फुल फॉर्म के अलावा मैं ऑफ कैमरा भी कह रहा था मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे जानने की भी इच्छा नहीं है। अभी साहब जो यहाँ सर जी लोग बैठे हुए हैं वो कुछ बता रहे थे हमको कि कैसे कैसे ब्रांच में काउंसलिंग होता है, तो बोले कि आपको नहीं पता है, तो हम बोले नहीं, पत्रकार आदमी है, साहित्य वगैरह थोड़ा बहुत पढ़ते थे, बाकी ग्राउंड पर आकर लोग से पूछते हैं उनको क्या दिक्कत है, हमको क्या पता कि आईआईटी कैसा होता है। हाँ, इतना पता है कि जो लड़का और लड़की सब आईआईटी निकालता है वो बहुत तेज होता है, हम तेज नहीं हैं। बगल में एक तेज लड़की बैठी हुई है, नाम दिव्या है। बाकी दिव्या का 5771 रैंक आया है जनरल वाले के हिसाब से, और 35,000 कुछ आया है ओवरऑल। इनको एनआईटी मिलने का चांस है, और इनके गुरुजी ने बताया कि 6 तारीख को जब काउंसलिंग होगा तो ये पता चल जाएगा कि इनको कौन सा ब्रांच मिलेगा। बाकी हम यहाँ इनसे बतकही करने आए हैं, कितना घंटा ये पढ़ी, इससे हमको क्या मतलब, निकालनी है इससे हमको मतलब है। काजी कैसा लगता है पहले बताओ, मतलब लगता है कि बस फाड़ दिए? बहुत अच्छा लगता है एनआईटी निकालने के बाद जो खुशी मिलती है बहुत अच्छे होते हैं। तो कैसा खुशी, थोड़ा उसको बताओ ना, हमको तो नहीं निकल पाता, हमको क्या पता खुशी क्या होता है। खुशी जैसे कि मेरे गांव में मोतिहारी में, वहाँ पे मतलब मेरे गांव में सिर्फ एक ही लड़की है हम जिसका एनआईटी में सिलेक्शन होने जा रहा है। अच्छा, तुम अकेली लड़की हो? जी। ब्याह के बाद फिर भी तुमको तो वही करना होगा, झाड़ू पोछा? नहीं, ऐसा तो नहीं सोचे है। पति मानवे नहीं करेगा तो क्या करोगी? क्यों नहीं मानेगा, हाँ। मनवा लेंगे। हाँ, बिहारी। अच्छा ये बताओ कि पढ़ाई वढ़ाई का क्या सीन था? इन्हें पूछना है कितना घंटा पढ़ती थी, हम ये पूछना है कि तुम्हारा सेंस ऑफ माइंड कैसे काम करता था कि कैसे पढ़ना है, क्या कर लेंगे तो निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे आते थे तो कभी 6 बजे आते थे सुबह, क्लास करते थे, फिर उसके बाद क्वेश्चंस करते थे। क्लास होता था? क्लास तो 4 घंटा होता था। अच्छा। लेकिन हम लोग रहते थे 6 बजे से रात के 8 बजे तक। अच्छा। हाँ, बाकी टाइम खुद से पढ़ते रहते थे, और अगर कुछ डाउट हुआ तो टीचर्स आते थे, हेल्प करते थे, क्लियर करते थे डाउट पूरे। अच्छा, टीचर लोग ठीक से काम करता था। घर पे कितना पढ़ती थी? घर पे तो नहीं बोल सकते क्योंकि 8 बजे जाते थे, खाते थे, सो जाते थे, फिर सुबह आते थे 6 बजे। तो एक बताओ हमको, सुबह 6 से 8 यहीं रुकती थी? जी, कभी कभी खाना खाने, 14 घंटा यहीं रुकती थी? कभी कभी खाना खाने जाते थे या फिर खाना घर से आ जाता। तो 14 घंटा यहीं रुकती थी, तो सब देख के बोर नहीं होती थी कि एक एक दीवार? नहीं, अब जैसे ठान लिया कि करना है तो करना ही है। अब मांझी द माउंटेन में देखी है? हाँ हाँ? हाँ, क्या डायलॉग है बताओ उसमें का? डायलॉग तो नहीं याद, अब हाँ। देख के भूल। छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये बताओ, तुम्हारा की तैयारी वारी तो हो गया, निकल गया, तो इस मानो कि अब जहाँ बाहर घूमती हो, पिताजी घूमते होंगे, मम्मी जी घूमती हैं, तो ऐसा कुछ लगता है कि हम कुछ बड़ा कर दिए? नहीं, अभी तो वो फीलिंग नहीं आया, अब करेंगे इससे बड़ा तो होगा। इससे बड़ा क्या करोगी? जो होगा लिखा वही करेंगे। अच्छा, अब ज़रूरी बात पर आ जाइए। इनके गुरुजी बहुत गर्व से कह रहे थे कि मीरगंज में, गोपालगंज जिला में पड़ता है, मीरगंज में पढ़कर ये पहली लड़की है जो एनआईटी निकाल ली है। इस पर कुछ मतलब विचार है, मतलब यहाँ पढ़ के निकाल लिए? हाँ, जैसे कि बाकी सभी बच्चे कोटा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, पटना जाते हैं, लेकिन वहाँ पे होता है जैसे कि एक ही रूम में बहुत सारे बच्चे रहते हैं, 300-400 बच्चे रहते हैं, उसमें कुछ को समझ में आता है, कुछ को नहीं आता है। जब हम यहाँ पे ज्वाइन किए थे तो उस टाइम ऐसे देखे कि सब सर पर्सनली आके आपको डाउट बताते हैं, तो फिर हम सोचे कि हम वहाँ क्यों जाए, जब हमको यहाँ पे घर पे रहकर यहाँ पे कोटा जैसे पढ़ाई यहीं पे मिल रहा है तो फिर हम क्यों जाए। अरे पर्सनल बात पूछे, पैसा था जाने का, सही बताना? हाँ, वो तो था, पैसा था जाने का, लेकिन फिर भी तुम चूज की आई हैव टू स्टे हियर, राइट? हाँ, वरना यहाँ से बनारस ही जाने वाले थे। बनारस क्या करने जाती? कोचिंग में एडमिशन ले जाते। अच्छा, मतलब नहीं तो यहीं पढ़ गई। हाँ। अच्छा, इनके गुरुजी ने एक और बात कहा कि जब यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं तो उनको इस तरीके से पढ़ाया जाता है कि उनको ये ना फील हो सके कि वो कहीं ऐसी छोटी जगह पे पढ़ रहे हैं जहाँ बड़का बड़का जो मास्टर सब पढ़ाता है उनका कमी खल सके। इनके गुरुजी अगरतला से एनआईटी निकला था ना, आप कहो, एनआईटी निकाले थे, और वो छोड़ के नौकरी वोकरी 3-4 महीना किए, फिर यहाँ चले गए। हमने इनसे कोई पैसा नहीं लिया है, लेकिन इस इंस्टीट्यूट का नाम है एनआईटीएन क्लास, मीरगंज में है। आपको इसीलिए बता रहे हैं ताकि इनके जैसा गुरुजी ने कहा, और मुझे भी ऐसा लगता है कि आप अगर अपने शहर को छोड़कर किसी और शहर में जाते हैं पढ़ाई करने के वास्ते, वहाँ आपका पैसा भी लगता है, और जहाँ यहाँ का फैकल्टी जो जैसा इन्होंने बताया कि सब लोग एनआईटीएन ही है, और इसीलिए उस तरीके से पढ़ाता है कि बच्चा निकाल लेगा। स्वाभाविक तौर पर ऐसा नहीं है कि सब बच्चा का निकल जाएगा, लेकिन इनका ये दूसरा बैच है और ये लड़की निकाल भी ली है। दिव्या, अब सही से बताओ, टाइम से मतलब आने के बाद यहाँ का अंदर का माहौल क्या था? और ये सब मत बोलना कि गुरुजी आके डाउट क्लियर कर दिए, मास्टर सबको मारते थे हम लोग रबड़ से, ठीक है, ऐसे मारते सट से, तुम्हारा क्या सीन था यहाँ का?
हम लोग को भी पिटाई मिलती थी जब केमिस्ट्री में क्वेश्चंस नहीं आते थे तो बहुत पिटाई मिलती थी, या फिर कभी टेस्ट होता था। हाँ, स्केल से नाम लिख के देना, केस करेंगे उन पे। नहीं नहीं, वो जरूरी था हमारे लिए। अच्छा। हाँ, लेकिन और जब टेस्ट होते थे उसमें मार्क्स कम आते थे तो हमें पिटाई मिलती थी, जिसकी वजह से हमें लगता था कि नहीं अगले टेस्ट में ज़्यादा लाना है। अच्छा, ये बताओ, तुमको ऐसा लग रहा है कि गुरुजी तुम्हारे तुमको बेच रहे हैं लोग कि दिव्या निकाली है, आइए एडमिशन कराइए? नहीं, ऐसा नहीं लगता। झूठ बोल रही हो? नहीं लगता। हाँ? नहीं लगता। पक्का? कौन सा ब्रांच प्रेफर करेंगे आप ही बताइए? जो मिल जाए तो आपने कह दिया, लेकिन प्रेफर कुछ करेंगे ना? प्रेफर कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस क्या? उसको फिर आइए आइए आइए, लाइए कुर्सी, एक और कुर्सी मंगवाइए गुरुजी के लिए। होता क्या है कि जब कोई मास्टर अपने बच्चे को पढ़ाता है और बच्चा सफलता की ओर बढ़ने लगता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि सफल हो गई हैं, तो वो मास्टर हंसते रहता है, इधर बैठिए बच्चे के बगल में अपने, और वो मास्टर सोचता है कि चलो भाई इसको जितना भुना लिया जाए भुना लें। क्या जी, क्या सीन है कंप्यूटर साइंस का इंडिया में? कंप्यूटर साइंस का सीन तो बहुत तगड़ा है। हाँ। और मुझे जहाँ तक लगता है कि कंप्यूटर साइंस में अगर ब्रांच मिलता है हाँ। तो 99% चांस है कि जॉब फिक्स हो जाता है 2016 के बाद। एक आम आदमी की जो सोच होती है, हाँ। एक स्टूडेंट की जो सोच होती है, गार्जियन का जो सोच होता है, वो ये होता है कि ग्रेजुएशन के बाद मेरा बच्चा कमाने लगे और सेल्फ स्टैंड हो जाए। तो इस केस में लोग ज़्यादातर कंप्यूटर साइंस को प्रिफेयर करते हैं, क्योंकि इसके अपने यहाँ इंडिया में, चूँकि आपको पता है कि बाहर से भी कार्य जो इवन अमेरिका का भी काम इंडिया से होता है, तो यहाँ पे चांसेस और जॉब की वैकेंसीज ज़्यादा होती है, तो लोग चाहता है कि हमारे बच्चे का जॉब तुरंत लगे, मेरा बच्चा कमाने लगे, सेल्फ स्टैंड हो जाए। कंफ्यूजन है हमको, एनआईटी निकालने के बाद भी जॉब होने लगता है क्या? हाँ, ये बात सही है कि जॉब नहीं लगता है, ये बात सही है, लेकिन इसका मतलब देखिए क्या है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि जॉब नहीं लगना डजंट मैटर, क्योंकि ये डिपेंड करता है ब्रांच वाइज भी, कि अगर आपका वैसा ब्रांच मिल जाता है जहाँ पे आपको जॉब की वैकेंसीज बहुत कम होती है, ऐसे भी ब्रांच हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका भविष्य खराब होता है, क्योंकि आप एक नेशनल इंपॉर्टेंस कॉलेज में पढ़ते हैं, और जब आप नेशनल इंपॉर्टेंस कॉलेज में पढ़ते हैं तो आपके अंदर वो चीज़ें डाली जाती हैं कि कल आप अपने देश को लीड कर सके। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप अपने आप को जी सके। तो इसलिए अगर जॉब नहीं लगता है, इसमें कोई बड़ी गुनाह की बात नहीं। अगर किसी बच्चे का जॉब नहीं लगता है एनआईटी मिलने के बाद या आईआईटी मिलने के बाद, तो ऐसा कुछ नहीं है कि अब उसकी लाइफ स्पॉइल कर गई या उसके पास ऑप्शन नहीं है। उस बच्चे के पास इतनी टैलेंट होती है कि वो नेशनल को लीड कर सकता है। और आप देखे भी होंगे कि अभी अगर एज ए एग्जांपल लिया जाए तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जो गोवा के थे, आईआईटीएन ही थे, मनोहर पर्रिकर, और अरविंद केजरीवाल भी जो हैं अभी आपको आपके सामने लीड बेटा बेटी भी आईआईटी निकाल लिया। ये बताइए कैसी स्टूडेंट थी ये? जब क्लीशे लाइन मत भूलिएगा। एक बात मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, जितना आप ईमानदार हैं उतना ही हम ईमानदार हैं। हम ईमानदार हैं, सुनते रहिए आप लोग। हाँ, जितना आप ईमानदार हैं उतना हम भी ईमानदार हैं। हम अपने कार्यों को उतना ही दिल से करते हैं और हम अपने जन्मभूमि के लिए करते हैं। ठीक है, कहानी नहीं सुनना है, कैसी लड़की थी ये? नहीं सुना रहे हैं, इसलिए जब आप क्वेश्चन पूछें कि आप ऐसे वैसे मत करिएगा, हम इसलिए आपको बोले। मास्टर लोग बोलता है ना कि ये टाइम पर आती थी, बहुत शानदार थी। जो बोलेंगे अभी आप मेरा रिप्लाई नहीं सुने, इसलिए चूंकि आप नहीं जज कर पाए। जब ये आई थी तो ठीक है, इसका सेंस काफी अच्छा था, ग्रैस्पिंग पावर भी ठीक था। एक जरूरी था तो एक सही ट्रैक देना, इसको टाइम देना, और वो हम लोगों ने किया। ठीक है, इसने अपने टाइम में अपने पूरा मेहनत किया, अपने टाइम को सही से मतलब भुनाया। इवन जब फर्स्ट अटेम्प्ट की तो उस समय इसका रिजल्ट खराब हुआ था, हम लोगों ने इसको डांटे उटे भी थे, लेकिन उस दिन ये चैलेंज की कि सर ये जो पोस्टर लगा है ना 91 परसेंटाइल वाला, इसको चेंज कर देंगे हम अगले अटेम्प्ट में, और उसने ये कर दिया। नहीं, बहुत जल्दी वो पोस्टर लगेगा। अब तो एडमिशन बहुत होगा। देखिए, ये तो हम नहीं कह सकते कि एडमिशन बहुत होगा। ठीक है, एक चीज़ हमारे यहाँ है कि हम लोग टेस्ट लेके ही एडमिशन लेते हैं, और आज के भी डेट में हमने बहुत सारे बच्चों को, जो बच्चे वीक हैं उनका भी एडमिशन लिया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम मतलब केवल टैलेंटेड बच्चों का ही एडमिशन लेते हैं, वीक बच्चों का भी एडमिशन लिया है। हमारा काम एडमिशन के पे फोकस नहीं, हम सीट अवेलेबिलिटी पे एडमिशन लेते हैं। जैसे कोरोना काल से पहले मेरा 45 सीट था, उसमें हमारा 25 एडमिशन था। ठीक है, अभी हमने कोरोना के चलते अपना सीट्स को कम किया और 15 सीट पर बैच बनाया, और उसमें 15 ही एडमिशन हमने लिया है, एक्स्ट्रा एडमिशन नहीं लिया है। मारते थे तुमको? हाँ, मारते थे सर। कैसे, डंडा से कि हाथ से? हाँ, डंडा से मारते थे। हम फर्स्ट भी आते थे तो भी मारते थे कि इतना तो गलत बात। देखिए क्या है कि एक रेस है, और आप फिल्म बना दिए।
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लाइफ इज नॉट ए रेस, एक रेस है। और हम जब क्या होता है कि आप एक बहुत ही कम कंपटीटर के बीच में होते हैं, मतलब अगर मैं अकेले दौड़ रहा हूँ और वहाँ फर्स्ट आ रहा हूँ तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आपके साथ बहुत सारे ऐसे कंपटीटर हैं जो आपके साथ नहीं है, नहीं दिख रहे हैं, लेकिन उनको हराने के लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत होती है। उस मेहनत के लिए कभी कभी पिट जाती थी। चलिए अब अंतिम सेगमेंट पे आ गए हैं। देखिए फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, इनसे कोई पैसे नहीं लिए हैं, लेकिन जब इस आदमी ने मुझे ये कहा कि प्रशांत राय जैसे तुम काम कर रहे हो वैसे हम भी काम कर रहे हैं, तो मेरा फर्ज बनता है कि इस आदमी के बारे में बताया जाए। ये आदमी नौकरी नहीं किया और सबसे पहला आदमी ये कहते हैं कि हम यहाँ आकर चुनाव लड़े थे वार्ड का, और वार्ड का चुनाव लड़ने के बाद हम हार गए, जमानत जब्त नहीं हुआ था। और उसके बाद हमारी बातचीत हुई कि करने क्या आए हैं, तो इन्होंने कहा कि अपनी जन्मभूमि को संवारने आए हैं। अंतिम 2-3 लाइन बता दीजिए, कैसे संवार दीजिएगा जन्मभूमि को? देखिए, अल्टीमेटली गोल मैं आज भी आपको खुल के बता रहा हूँ, अल्टीमेटली गोल वही है कि हमको पॉलिटिक्स में जाना है, और पॉलिटिक्स में जो पावर है उस पावर को यूज़ करते हुए, ठीक है, ही इस जन्मभूमि को संवारा जा सकता है। पढ़ैया पढ़ाई तो हमारे, देखिए आज भी, मैं पहले भी नहीं पढ़ाया हूँ, अभी भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, हमारी टीम पढ़ाती है। जो हमारे टीम में आदित्य सर हैं, या राजकिशोर सर हैं, रवि सर हैं, राजकिशोर सर, जी, ये सारे लोग NIT के हैं। ये लोग हमारे मजबूत स्तंभ हैं। ये नहीं, एक्चुअली क्या है कि देखिए, जब बात एक जन्मभूमि की होती है और जब सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिलता है कि हम लोग यहाँ काम कर सकते हैं, तो लोग आते हैं, मोटिवेटेड है। ऐसा नहीं है कि 100 में सारे के सारे लोग भाग ही जाएंगे, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मोटिवेटेड हैं। बंसल क्लासेस कोटा के हैं, आपको बिना नौकरी वाले लोग नहीं है, बंसल क्लासेस कोटा के लोग, ठीक है, जिनकी सैलरी 80,000 थी। तो बहुत हम देखे नहीं कभी जिंदगी में अपने। दिव्या, बिहार के बारे में क्या सोचती हो? बिहार के बारे चलो और संक्षेप में आते हैं, बिहार की राजनीति के बारे में क्या सोचती हो? कौन नेता पसंद है बताओ? कोई नहीं, हमको नेता लोग नहीं पसंद। बताओ खुल के, क्यों नहीं पसंद है? नेता लोग, पता है तुमको, नेता ही डिसाइड करेगा कि तुमको यहाँ बैठना है कि नहीं, पता है तुमको? अबे किसी को भेजेगा धुर्व कर देगा। तो नेता लोग के बारे में कुछ सोचती होगी, तो बिहार का कोई एक ऐसा नेता जो तुमको ठीक ठाक लगता हो? नहीं, कोई नेता नहीं, हम नेता लोग नहीं पसंद। पक्का? पक्का। कहाँ है? चलो अब लाइन बात पूछते हैं। तेजस्वी यादव का नाम सुनी हो? जी। किसके बेटे हैं वो? लालू यादव। क्यों नहीं अच्छे लगते हैं आपको? नहीं अच्छे लगता हमको, नेता लोग में इंटरेस्ट ही नहीं आता। जैसे पढ़ाई करते तो हम उन लोग के बारे में क्या सोचे। अच्छी बात है। चलिए अब आखिरी फिर टिप्पणी कर दे रहा हूँ। मीरगंज में ये क्लास है, अगर आप देख रहे हो मीरगंज के हो, मैं एडमिशन लेने के लिए बिल्कुल नहीं कहूँगा, एक बार आइए, क्योंकि कोई अगर बाहर का व्यक्ति बाहर जाकर पढ़ लेता है, यहाँ का व्यक्ति फिर यहाँ आता है, कुछ खोलता है, तो उसे उम्मीद रहती है कि हम जैसे लड़के और जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो यहाँ आएंगे, उससे मिलेंगे, उनके काम को सराहेंगे और एक बार ज़रूर मौका देंगे। और इनका जो टैगलाइन था मैंने पढ़ा वो यही था कि पटना वटना जाने की ज़रूरत नहीं है, इधर ही आके पढ़ लीजिए। पढ़ना या नहीं आप डिसाइड करिएगा, लेकिन आके एक बार देखना ज़रूर चाहिए कि पढ़ाते के लोग कैसा है। बाकी कुछ समर्थन भी इनको चाहिए। कैसा समर्थन? आप लोगों के प्रोत्साहन का। ये आपसे कुछ मांग नहीं रहे हैं मेरे तरह डोनेशन, और हम तो अपील कर दे रहे हैं। वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो R15 का तेल खत्म होने वाला है। बहुत स्वतंत्रता से पत्रकारिता कर रहे हैं। अभी तक 5000 किलोमीटर मोटरसाइकिल चला लिए हैं, बहुत एरिया बचा है। ऐसे ही कई लड़कों और लड़कियों से मिलना है, इनके जैसे गुरुजी से मिलना है जो अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ आकर कोई क्लास चला रहे हैं। बाकी अगले वीडियो में मिलेंगे। ये दिव्या है, इनको खैंचा पर बधाई कमेंट में लिख कर भेजिएगा ताकि इनको लगे कि पूरा बिहार इनके साथ है। अंततः कैमरा के पीछे बिट्टू बैठे हुए हैं। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।